दोस्तों अभी चल रहा है 2026 और भाई अभी के टाइम पर रैम और स्टोरेज के प्राइस ऑलरेडी आसमान छू रहे हैं। अगर अभी के टाइम पर आप एक नया विंडो पीसी लेते हो जिसमें 8 GB रैम है, जो कि भाई एक बेसिक टास्क के लिए इनफ है, लेकिन कभी कभी सिस्टम सिर्फ क्रोम और कुछ बैकग्राउंड एप्स चलाने में ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई 8 GB रैम भी एक विंडो पीसी में इनफ नहीं है? इतनी मेमोरी तो इंसानों को धरती से चांद तक पहुंचाने वाले कंप्यूटर में नहीं यूज हुई थी जितनी मेमोरी आजकल के पीसी यूज कर रहे हैं, स्पेशली विंडोज। और वहीं यार आजकल लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली 64 MB पर चल जाते हैं और वहीं पर विंडो पीसी में भाई 8 GB क्या 16 GB भी कम लगती है। तो भाई क्या हमारे कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हैवी होते जा रहे हैं? क्योंकि हर नए विंडो अपडेट के साथ मेमोरी रिक्वायरमेंट बढ़ती ही जा रही है और हर साल आने वाले AI फीचर्स और ज्यादा हैवी होते जा रहे हैं। हर साल लैपटॉप्स और रैम के प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। आज कितना है, कल कितना है, परसों कितना होगा, इसका आपको कोई पता नहीं है। और अजीब बात यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनियां, रैम बनाने वाली कंपनियां और लैपटॉप बेचने वाली कंपनी, इन तीनों का फायदा हो रहा है। तो भाई तीनों का फायदा तब होता है जब तीनों एक साथ अपने यूजर को अपग्रेड करने पर मजबूर करते हैं कि भैया अब तो अपग्रेड करना ही करना पड़ेगा, इतने से कम में काम चल ही नहीं सकता। तो भाई क्या ये कोइंसिडेंस है कि रैम और स्टोरेज के प्राइस अचानक से ऊपर गए या फिर ये कुछ गड़बड़ मामला है? तो यार आज हम इस वीडियो में यही सब कवर करने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट कुछ टाइम तक AI पीसीज में 16 GB रैम को मिनिमम बता रहा था, लेकिन अभी कुछ टाइम से न्यूज आ रही है कि जो AI पीसीज हैं उसमें 8 GB रैम भी सफिशिएंट है कुछ AI फीचर्स के लिए। ये कैसे हो सकता है कि कुछ टाइम तक 16 GB भी बहुत कम थी लेकिन अभी 8 GB भी सफिशिएंट है? ये सब क्या चल रहा है भाई? विंडोज क्या करना चाह रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम इतना ज्यादा रैम क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों को पागल बनाया जा रहा है? क्योंकि भाई कंपनीज को अब अपने बजट पीसी लैपटॉप भी AI पीसी के नाम से बेचने होंगे और आजकल के कंप्यूटर्स को पता नहीं क्या हो गया, कंप्यूटर ओपन करते ही आपके 60% से ज्यादा रैम तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम ही ले लेता है। तो सवाल आता है कि भाई ये सारी रैम जा कहाँ रही है? माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि विंडोज के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिन्हें एवरेज यूजर यूज नहीं करता है, लेकिन वो चीजें विंडोज के एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा बनाती हैं, इसलिए वो रैम कंज्यूम करती हैं और जिसकी वजह से टोटल मेमोरी यूजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन चलो मान लिया कि भाई विंडोज का एक्सपीरियंस अच्छा होता है और सब कुछ होता है, लेकिन इनकी वजह से हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्यों ज्यादा बढ़ती जा रही है? पिछले कुछ सालों में रैम बनाने वाली कंपनी को भी लीगल कॉम्प्लायंसेस का सामना करना पड़ा है। प्रोडक्शन और सप्लाई डिमांड साइकिल की वजह से रैम की प्राइस भाई काफी फ्लक्चुएट हुई है और इसी बीच AI कंपनी अपने हार्डवेयर पर $बिलियन इन्वेस्ट कर रही है और ये प्रोडक्ट कंपनी को कंज्यूमर लेवल से कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है और इसी चीज के चलते चलते कंज्यूमर हार्डवेयर की प्राइस मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है, चाहे फिर भाई वो बिजनेस स्ट्रेटेजी हो या मार्केट डिमांड। एंड द एंड इम्पैक्ट कंज्यूमर पर ही पड़ता है। तो भाई अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में अभी तक कोई नहीं बता रहा है। हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर को रैम को थोड़ा सा बजट कम कर देना चाहिए यार, थोड़ा सा कम बजट में भी प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि लोग यार रैम को अफोर्ड कर पाए। यार रैम को जब अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे तो फिर वो परचेज ही कहां से करेंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट, सॉफ्टवेयर कंपनीज को अपने सॉफ्टवेयर और ज्यादा इंप्रूव करने चाहिए, बेटर ऑप्टिमाइजेशन करनी चाहिए सॉफ्टवेयर की, जिससे कि वो कम रैम यूज करेंगे। जब कम रैम यूज होगी तो भाई रैम की रिक्वायरमेंट ही नहीं बढ़ेगी, जिसकी वजह से भाई रैम की प्राइसेस भी नहीं बढ़ेंगे। मेन प्रॉब्लम तो सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ये ज्यादा ऑप्टिमाइज है नहीं, जिसकी वजह से ये ज्यादा रैम कंज्यूम करते हैं। अगर ज्यादा ऑप्टिमाइज होंगे तो ये रैम कम कंज्यूम करेंगे और साथ ही बैटरी भी बहुत कम यूज करेंगे अगर ज्यादा ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर है तो। अब एक और सवाल है, हार्डवेयर इतने ज्यादा फास्ट इंप्रूव हो रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले DDR4 था, उससे पहले DDR3 और अभी DDR5, आने वाले टाइम में DDR6 आने वाला है। भाई इतनी जल्दी जल्दी हार्डवेयर इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन भाई सॉफ्टवेयर क्यों नहीं इतने ज्यादा इंप्रूव हो रहे? क्यों वो लोग ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे? अब इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बताओ कि कोई कंपनीज तो बता ही नहीं रही है भाई, इसका क्या जवाब है? आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बताओ। एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करो भाई, जिससे हमें बहुत नहीं थोड़ी बहुत तो मोटिवेशन मिलती है। तो बेल आइकन को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक की बात आपके साथ।